परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। तो गुरुजी 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था, जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करता हूँ। जो जैसी वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हरसाया, कर दिया उसे निहाल का सेवाने ने, कर दिया माना। एक बार जोरदार ताली बजाना। और तेरी कृपा का सब किसी पर जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा है, उसकी करुणा है। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है। समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहाँ बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलिथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपने जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहाँ तक आया है, मुझे जाना है कथा श्रवण। मुझे कथा विश्वास, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो, आपके ऊपर निर्भर करता। अरे बारिश हो रही है, कहाँ जा रही है? हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह, ये 2 शब्द व्यक्ति को बर्बाद, और दूसरा वाह वाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाह वाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोलकर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। आज स्कंद षष्ठी है
आज के दिन का किया गया भजन, श्रवण, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। सभी लोग साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव करें। पूरी शिव पुराण ही मंत्र है, पूरी शिव पुराण ही साधना है और शिव महापुराण ही हमारे को पार कर देता है। ना जानता, ना उपास जानता, ना व्रत जानता, कुछ नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता, चोरी करना, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेवों में एक बहुत बड़ा अंतर। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नहीं। चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली। उसका मंत्र जाप, आप उसका स्मरण, आप उसका नाम जाप करते। पार्वती मैया वहां नहीं मिली, तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंचे। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, चंद्राकर पिता पुरानी चंद्राकर, मालवी चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग 16 सालों से किराए के मकान में रहते थे। हमने केवल सुना था कि पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता है। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुजी भिलाई में 2 बार कथा सुनी और बाबा ने हमको 16 साल भले किराए के मकान में रखा, और आज बाबा ने हमको 2-2 मकान दे दिए। बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव परिवार में बात आई कि सरकारी नौकरी नहीं, क्या करें? तो मन में आया कि एक बार सुना है कि कुबेरेश्वर धाम जाकर अगर कुछ मांगा जाता है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, तो हम लोग सीहोर के कुबेर भंडारी के दर्शन करने गए और दोनों बार रुद्राक्ष प्राप्त किया। गुरुदेव मेरी पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मेरी जब सरकारी नौकरी ना लगी, तब मैंने बाबा से विनती करी। फिर यहीं भिलाई में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बाबा से अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी
पशुपतिनाथ का व्रत किया। कुछ ही दिनों में जगदलपुर जिला बस्तर से शिक्षा विभाग में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा अच्छा लिखा है। पहले बहन जी के शरीर देखिए, जिसमें उनको एक सोराइसिस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बेकार हो गया था। शरीर को ऐसा रोग हो गया था कि पूरी चमड़ी, हाथ और पैर की, शरीर की चमड़ी खोद खोद के निकलती थी, जिसके कारण बस सोराइसिस की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, मरते दम तक रहती। तब मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। कहीं बैठी हो त्रिवेणी जी सोनी, हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। अगर कहीं